जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 5000 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं मैंने आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आप ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे और नीचे की तरफ आपको यहां पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी भी मिल जाएगी। आपको ये सब जानकारी अगर लिखित में चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस के बारे में वीडियो बना दी है, जो कि आपको चैनल के ऊपर एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो आपको ये सब चेक करने के बाद नीचे की तरफ आना है और आने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर अप्लाई पेज आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर आपको अपने फर्स्ट नेम की जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ये भाई यहां पर भर देना है और इसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। अगर मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और उसको दोबारा डाल करके आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है। आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके अपना डोमेन सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल आईडी कौन से डोमेन के ऊपर है। जैसे कि मैंने यहां पर gmail.com सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है तो आपको पूरी ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड यहां पर फिलअप कर दीजिए और ये जानकारी जो आपने भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर श्योर होकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहां पर उसकी जानकारी देखने को मिल पा रही है। साथ ही सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहां पर गाइडलाइन दी जा रही है, जो कि आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कि आपके फोटो का साइज कितना होना चाहिए, पिक्सल क्या रहना चाहिए। आपको इसी के अंदर रह करके अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करके यहां से आपको ओपन करनी है। तो आपकी यहां पर जो फोटो है वो आ जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन करना है और ओपन करने के बाद अब आपको यहां पर इसको चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है या फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के। तो हम यहां से रेगुलर वैकेंसीज ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर सर्कल आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर दोस्तों आप जिस भी सर्कल में अप्लाई करना चाहते हो वही सर्कल यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां से दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट, तो यहां पर अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिवेट होता है तो आपको उसकी प्रेफरेंस देनी होगी। और इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस भी आपके सामने है, स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दिल्ली या फिर उत्तराखंड, वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये आपकी जो ऊपर आपने पोस्ट चूज की है उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होंगे। फिर दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, वो बेसिकली हिंदी का ही ऑप्शन है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है। आपसे आगे पूछा कि डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि क्या आपके पास 10वीं या फिर 12वीं के अंदर ये बताया है या उसमें आपका कोई वो सब्जेक्ट था जिसमें कि आपने हिंदी वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी हो जो कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आपके पास ये नहीं होगी 10th 12th में तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी है कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जनरल है तो जनरल सिलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी है तो यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपकी सब कास्ट कौन सी है, अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको वो भी यहाँ पर एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आई कंफर्म दैट आई एम, अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको अनटिक ही रहने देना है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आपको इनका
आंसर रीड करके देना है। बेसिकली ये विकलांग के लिए, आपके लिए नहीं होंगे। जो आपको आंसर करना है वो है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्या आप उससे बिलोंग करते हो? अगर यस तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये आपको पता होगा कि आप उससे बिलोंग करते हो या फिर नहीं करते हो। फिर दोस्तों क्या जो इन कैटेगरी को जो छूट मिलती है वो क्या आप वो चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप DIS एक्सेस कैंडिडेट हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर दोस्तों क्या आप D एक्सेस कैंडिडेट हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद अगला सवाल है, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI? अगर आप SBI के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड, यानी कि क्या आपने पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है और बाद में रिजाइन कर दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि क्या जो सिविल है उसका कोई आपका डिफॉल्ट रिकॉर्ड है लोन्स का, क्रेडिट कार्ड का? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड मोरल टर्पिट्यूड, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है कि कौन से स्टेट के अंदर जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो आप रखना चाहते हो। तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। उस स्टेट का जो कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि उस स्टेट के अंदर आपका कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा उसकी सिटी यहाँ पर आ रही है, उसमें से आपको एक सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों मेन एग्जाम आपका कौन सी स्टेट में आप रखना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके अंदर आप कौन सी सिटी में रखना चाहते हो वो सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे आता है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पर आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी, यानी कि आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है, और फिर टिक करने के बाद आपको ये जो आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको ये लेकर के जानी होगी। तो जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, यहाँ पर डेट और फिर मंथ, और इसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप ट्विन ब्रदर हो, यानी कि क्या आप जुड़वा हो? अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो आपके ट्विन है उसका जेंडर बताना होगा, साथ ही ट्विन का आपको नेम भी देना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और आपके फादर का फर्स्ट नेम क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मिडिल नेम क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है, और उसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। इसी प्रकार से आपको अपनी माता जी का फर्स्ट नेम एंटर करना है, और फिर यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, और फिर इसके बाद में लास्ट नेम एंटर करना है। नीचे आती है एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपकी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट स्टेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी एंटर कर देना है, और यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है यहाँ पर इनको अच्छे से चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपने कर ली है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है वो अगर स्ट्रीम यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन से डेट, कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर पास की है। अगर आपने पास स्टेटस सिलेक्ट किया तभी आप इसको चूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है टोटल, और आपकी क्लास क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंटीग्रेटेड डबल डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको उसका स्टेटस चूज करना है, और उसी के अकॉर्डिंग बाकी की जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर पाएंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएट की जानकारी भरी है, कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर के ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जब आपने
आपने वो जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के अंदर जो डेट मंथ ईयर के ऑप्शन है यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जब आपने वो जॉब कंप्लीट कर ली थी या फिर छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज के अंदर आपको ये बताना है कि आपकी जॉब का नेचर कैसा था और किस वजह से आपने जॉब छोड़ी थी, वो आपको रिमार्क रीजन ऑफ लिविंग इसके अंदर एंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपसे पूछे कि वेदर डिजायर्स टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो कि SC ST को दी जाती है, और मैंने यही कैटेगरी चूज की है इस फॉर्म को भरते समय। तो यहाँ पर आपको बताना कि आप चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आप कौन से सेंटर पर लेना चाहते हो वो आपको चूज करना होगा। लैंग्वेज नॉन, जैसे कि हिंदी इसमें कंपलसरी है, तो आपको रीड करनी आती है तो उसके ऊपर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज कोई आती है वो यहाँ पर लिख दीजिए, और लिखने के बाद उसका स्टेटस जो भी है वो यहाँ पर आपको ऐसे टिक करके बता देना है। कोई थर्ड लैंग्वेज आती है, कोई फोर्थ आती है, तो यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस आपको बताना है। फिर ये आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फोटो के नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, इसके ऊपर टिक करना है, और बाकी जानकारी को आपको चेक करते हुए नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इसके ऊपर आपको आई एग्री करना है, और यहाँ पर भी आपको टिक करना है। जो आपने आईडी सेलेक्ट की है वो आईडी आपका जब एग्जाम होगा वो आपको वहां पर लेकर के जानी होगी। फिर जो आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, यहाँ पर भी आपको टिक करना है, और पूरी तरीके से श्योर हो जाना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है और इसके बाद में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की जानकारी आ जाएगी। बेसिकली आपको थंब इंप्रेशन का जो फोटो है वो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका इमेज है थंब इंप्रेशन का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका इमेज का प्रीव्यू आ जाएगा, आपको उसको ओके कर देना है। अब जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसमें आपको क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। आपको लिखना है कि आई अमजद मलिक, आपको अपना नाम रिप्लेस कर देना है। हर वे डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपका थोड़ा सिंपल डिक्लेरेशन है। अगर आप थोड़ा बेहतर लिखना चाहते हो तो आप नीचे जो मैंने लाइंस लिखी है ये भी लिख सकते हो। ये आपको एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद उसके नीचे सिग्नेचर कर देना है। फिर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको एंटर करना है, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अब आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा वो फीस का आएगा। आपको उसमें नीचे सिक्योरिटी कोड में पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी वो तो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैंने ये फॉर्म डेमो के रूप में भरा है, और मैंने अपनी कैटेगरी ST सिलेक्ट कर ली थी जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसका जो PDF है फॉर्म का वो डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार से आप लोग SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।